ग्लोबल के बाद फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। बात बंगाल की, जो परिवर्तन के बाद हर दिन अपने नए फैसलों से सुर्खियों में है। बकरीद से पहले मुद्दे गर्म हो रहे हैं। मामला पशुओं के बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा है। बीजेपी विधायक की इस डिमांड पर राजनीति तेज हो गई है। सरकार के फैसलों के खिलाफ भी बंगाल में काफी तनाव है। पहले पशुओं के जन्म प्रमाण पत्र वाला विवाद समझते हैं। मामला यह है कि पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के भैंस, गाय और बैल जैसे पशुओं के वध पर रोक लगा दी। यानी अगर किसी पशु की आयु 14 वर्ष नहीं है तो उसे काटा नहीं जा सकता। इस फैसले का असर फील्ड पर तुरंत दिखा। संदेश खाली की बीजेपी विधायक रेखा पात्रा और उनके समर्थकों ने मवेशियों से भरी एक गाड़ी रोक ली। वो मवेशियों के जन्म प्रमाण पत्र मांगने लगी। उन्होंने गाड़ी में मौजूद पशुओं को नीचे उतरवाया। इस पर टीएमसी नेता कृणाल घोष ने सवाल पूछा है, क्या रेखा पात्रा किसी बीजेपी शासित राज्य से जारी गाय का जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकती हैं? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कटाक्ष किया कि विधायक ने मवेशियों की उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की मांग की। यह परिवर्तन है। আমাদের সরকার গরু আমাদেরকে একটা গাইডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে 14 বছরের নিচে কোনো গরুকে কাটা যাবে না এবং কেউ যদি নিয়ে যায় বেআইনি ভাবে তাকে সেই গাড়ি সেই মুহূর্তে ধরতে হবে এবং তাদের কাছে জন্ম সার্টিফিকেট দেখতে হবে, চেক করতে হবে, জন্ম সার্টিফিকেট চাইতে হবে। জন্ম সার্টিফিকেট দেখাতে পারে 14 বছরের নিচে যদি থাকে সেই গরু ইলিগাল থানা কেস হবে তাদের নামে। शुभेंदु सरकार ने खुले में पशुवध पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने 1950 के बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत कुर्बानी केवल अधिकृत बूचड़खानों या तय स्थानों पर करने का आदेश दिया है। अब समस्या है कि कुछ दिनों के बाद बकरीद है। पशुपालकों का कहना है कि उन्होंने कुर्बानी के लिए मवेशी पालने में लाखों रुपए खर्च किए, कर्ज लिया, लेकिन सरकारी सख्ती के डर से अब खरीदार पीछे हट रहे हैं। हालांकि कोलकाता की नाखोदा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना साफी ने मुस्लिम समुदाय से कानून का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ईद की नमाज केवल मस्जिदों और निर्धारित ईदगाहों में पढ़ी जाए तथा कुर्बानी भी अधिकृत स्थानों पर ही की जाए। सरकार कह रही है कि कानून मानना होगा, सबके लिए बराबर है, तो विपक्ष का कहना है कि ऐसे फैसले बातचीत और सहमति से होने चाहिए। हालांकि सरकार के इन फैसलों से बंगाल में तनाव है और ये तनाव कल कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में दिखा, जहां इन फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है और कई लोगों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से भी नाराज थे। पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग के पास बड़ी संख्या में लोग एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के विरोध में जुटे थे। उन्होंने सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस जब भीड़ को हटाने पहुंची तो पथराव भी किया गया। कानून है, हम लोग कानून को अमल करने को तैयार हैं। सरकार से हमारी अपील है कि इसको इंतजाम कर दीजिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए। देखिए, गाय का मसला है ना, उसके अलावा जो जानवर है, भैंस है, बैल है, ये सब जो जानवर है, तो इसके बारे में तो व्यवस्था होना चाहिए, इसके बारे में तो अलाउ होना चाहिए। गौ माता हमारे भगवान हम लोग मानते हैं और स्पेशली वेस्ट बंगाल में ये बहुत स्ट्रिक्ट 1950 का आइन है। जो गाय स्लॉटर को लेकर जो नियम बंगाल में है 1950 का आइन, ये बहुत स्ट्रिक्ट आइन है। ये अलग बात है कि पिछला सरकार इसको इस्तेमाल नहीं किया है और वोट बैंक का राजनीति किए हैं, लेकिन जो आइन है उसको इम्प्लीमेंट करना है। चलता हुआ समाज में बहता हुआ नियम का अंदर ऐसा कोई तनाव पैदा किया जाने का कोशिश हो, ये सरकार को मान्यता नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। इन विवादों के बीच शुभेंदु सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा वो कर पाएंगी। 7वें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। अगले महीने से धर्म आधारित सहायता योजना को बंद किया जाएगा। अन्नपूर्णा स्कीम को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।